मम्मी नहीं है, पापा है तो पी के नौटंकी करते हैं, मारा पीटी करते हैं। भाई बहन है छोटा छोटा। माँ नहीं है और पापा जो है वो पिटाई करते हैं, मतलब मारा पीटी करते हैं। इस लड़की के पास अपना मतलब फोन तक नहीं है और अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए जो है ये ई रिक्शा चला रही है। खुद का कुछ सपना था कि कुछ बनेंगे या फिर हाँ, पुलिस बनने का सपना था मेरी मम्मी का, तो हम सपना सोचे पूरा करने के लिए, बाकी हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे भाई बहन छोटा छोटा है, उसका सपना पूरा करना चाहते हैं। रात को सोने नहीं देते घर में, मतलब घर से बाहर निकाल देते हैं, तो हम भाई बहन सब मिलकर बाहर बैठे रहते हैं। बहन की जगह पे माँ का जो है वो रोल आप निभा रही हैं। मेरी सब बोलती है 2-3 को मोहल्ला की, तुम माँ की तरह पोस्ट लोगे भाई बहन को। हम बोले कि हाँ पोस्ट के दिखा देंगे, नहीं विश्वास है तो। वो लोग सब ताना हुआ देती है, मेरे मोहल्ला वो सब जहाँ रहते हम वहाँ सब हमको बहुत गंदा गंदा बात, गंदे तरह से हमको बोलती है, ऐसी हो ऐसी हो। कैसे इतना आ गया ज्ञान इतनी कम उम्र में? मम्मी का क्या पता, मम्मी का सहारा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हज भवन से गुजरते हुए मुझे एक ई रिक्शा दिखाई दिया, जिस ई रिक्शा के अंदर देख लीजिए बड़ी प्यारी सी एक लड़की बैठी हुई है। पहली बार मैंने पटना की सड़क पर इतनी छोटी लड़की को ई रिक्शा चलाते हुए देखा। मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि भाई क्यों ई रिक्शा चला रही है, क्या ऐसी परेशानी आ गई। बाकी इसका ड्रेसअप देख लीजिए, बड़े अच्छे से जैकेट पहनी हुई है, नीचे शूज दिखाई देगा और नीचे में जो है वो ट्राउजर नजर आएगा। तो बातचीत करते थोड़ा जानते हैं कि क्या ऐसी मजबूरी है कि ई रिक्शा चला रही है पटना के रोड पे। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति नाम है। कितने साल की हो अभी? 15 साल की हो मात्र और ई रिक्शा चलाती हो, क्यों ऐसा? मम्मी नहीं है, पापा है तो पी के नौटंकी करते हैं, मारा पीटी करते हैं। भाई बहन है छोटा छोटा। तो माँ नहीं है और पापा जो है वो पिटाई करते हैं, मतलब मारा पीटी करते हैं। तो भाई लोगों को कितने बड़े हैं तुम्हारे भाई बहन? भाई 6 साल का है, एक बहन 8 साल की है और एक भाई 10 साल का। इन सबको पढ़ाने के लिए रिक्शा चला रही हो। इस लड़की के पास अपना मतलब फोन तक नहीं है और अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए जो है ये ई रिक्शा चला रही है। मतलब आपने बहुत लोगों के संघर्ष की कहानी सुनी है, बहुत लोगों की मैंने आपको दिखाई है, लेकिन देखिए महज 15 साल की है, अपनी पढ़ाई को छोड़ के जिस उम्र में इसको पढ़ाई करना चाहिए उस उम्र में अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए जो है ये ई रिक्शा चला रही है और बहुत मेहनत भी करती है। कितने घंटे ई रिक्शा चलाती हो बाबू? हम 8 घंटा। 8 घंटा चलाती है, उसमें से 1000 से 1200 रुपए की इनकम होती है। तो ये अपना है ई रिक्शा या फिर किसी का दिया हुआ है? ये किराए पर है। किराए पर है? हाँ, 300 रुपए जमा देते हैं इसका। खुद का कुछ सपना था कि कुछ बनेंगे या फिर हाँ, पुलिस बनने का सपना था मेरी मम्मी का, तो हम सपना सोचे पूरा करने के लिए, बाकी हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे भाई बहन छोटा छोटा है, उसका सपना पूरा करना चाहते हैं। इमोशनल हो गई है ना बोल के। मम्मी कैसे गुजर गई? मेरी मम्मी पापा और मम्मी को खाना पीना नहीं खाने देते थे, मार पीट बहुत, सोने भी नहीं देते रात को। मेरी मम्मी को दवाई चलता था, दवाई भी बंद करवा दी है, इसीलिए सब पापा की वजह से हुआ है। और पापा को अभी भी देख रही हो तुम, है ना? पापा भी हम लोग घर में सोने नहीं देते। हम लोग कैसे कैसे घर में रहते हैं, अभी रात को सोने नहीं देते घर में, मतलब घर से बाहर निकाल देते हैं, तो हम भाई बहन सब मिलकर बाहर बैठे रहते हैं। ऐसा है मतलब कि घर का स्थिति। पुलिस बनना चाहती हो तो पढ़ाई भी कर सकती हो ना काम के साथ में। बाकी टाइम नहीं मिलेगा, भाई बहन को स्कूल से लाना पहुंचाना, खाना पीना सब टेंशन हो जाता है बहुत। अच्छा, पटना के सड़क पे हम देखते हैं जब ऑटो में लोग बैठते हैं तो बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं। कोई अच्छी रहते हैं तो हमको पैर भी दे देते हैं, वो लो 100 रुपए 50 रुपए खा लेना, बहुत कोई मदद भी करता है हल्का फुल्का। और जो गलत होते हैं या फिर जो कमेंट करते हैं वो क्या बोलते हैं? वो गलत लोग गलत ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। आमतौर पे जब रोड पे रिक्शा चलता है तो हम देखते हैं कि बगल में जो है बहुत सारे लड़के बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई बोलता है? हाँ। क्या बोलते हैं? बोलते हैं चलो वहाँ पर ही। हम बोले कि हाँ ठीक है चलिए, तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है उधर चलो। हम बोले कि नहीं जाना है आपको, वहाँ उतार देते हैं हम आपको। तो नहीं, फिर वो झगड़ा करने लगते हैं, तो फिर 112 पर फोन करके बुलाते हैं कि अंकल 112 पे फोन भी करते हैं। हाँ, ऐसा हुआ है कभी? मतलब किसी का मोबाइल से मतलब 2-3 मरते हो गया था, तो फिर वो अब कभी नहीं होता है। ऐसा हुआ है कि पुलिस को बुलाना पड़ा है कभी? तो पुलिस क्या एक्शन लेती है आके? पुलिस एक्शन लेती है कि तुम ये लड़की का माँ खा रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे इसके साथ, तो उसको पकड़ के ले गए अंकल लोग। आपको एक चीज और बता दूं कि जब ये रिक्शा चलाती है, ई रिक्शा चलाती है, तो इनके बगल में जो है वो महिलाएं आगे वाली सीट पे बैठ सकती हैं, बल्कि लड़कों को ये जगह नहीं देती आगे बैठने के लिए। ये क्या बता रही थी तुम, जरा बताओ। मैं लड़का को जगह नहीं देती हूँ बैठने के लिए, सिर्फ लड़की को बैठने के लिए जगह देती हूँ। आगे में लड़का नॉट अलाउड एकदम, है ना? पीछे बैठना भले बैठे, और नहीं बैठना तो मत बैठो, हमको जरूरत नहीं है। मतलब रात को भी तुम चलाती होगी तो परेशानी होती है रात में स्पेशली ज्यादा? हम 8 बजे तक चलाते हैं या फिर घर चले जाते हैं अपना। पूरे पटना में चलाती है? हाँ, सब जगह चलाते हैं हम।
घर पे जो है वो मतलब अब आगे क्या करना चाहते हो? अपने भाई बहन को क्या बनाना चाहती हो तुम? भाई बहन को पुलिस बनाना चाहते हैं। पुलिस क्यों बनना है? तुम अपने बारे में भी बोल रही थी कि तुमको पुलिस ऑफिसर बनना था या फिर भाई को भी बनाना मेरा है। सपना नहीं पूरा हो पाएगा तो हम अपने भाई का सपना पूरा करेंगे। अरे तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ये ऐसे बात कर रही है। अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, मात्र 15 साल की हो तुम और तुम्हारे पास पढ़ने का भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास काम भी कर रही हो, तो तुम अभी पढ़ाई कर सकती हो। पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा तभी पढ़ाई करेंगे। अच्छा, पुलिस क्यों बनना है? ऐसा क्या लगता है पुलिस के मतलब वर्दी में, या फिर क्या ऐसा पसंद आता है? मेरी मम्मी का सपना पूरा करना है। ज्योति, ये बताओ कि कब से तुम ई रिक्शा चला रही हो? हम ये 10-15 दिन से चला रहे हैं। 10-15 दिन से ही चला रही हो अभी? तो आगे क्या चाहती हो कि अपना ई रिक्शा हो? क्योंकि अभी तो तुमको हर रात को कुछ ना कुछ जाके इसके मालिक को देना पड़ता होगा पैसा, तो क्या चाहती हो आगे? हम अपना रिस्क लेना चाहते हैं, अपना लेके अपना ही कमाई रखना चाहते हैं। इसमें बहुत टेंशन हो जाता है, कभी कमाई नहीं होता तो जमा देना ही है। नहीं कमाए चाहे नहीं कमाए, बाकी जमा देना है, इसीलिए अपना रिस्क लेना चाहते हैं हम। अच्छा, आसपास के लोग या फिर आपके परिवार के लोग या फिर रिलेटिव जो होते हैं, जब लड़कियां कुछ करती हैं तो बहुत ताना देता है, तो तुमको क्या मेरी सब फुआ लोग सब ताना हुआ देती है, मेरे मोहल्ला वालों सब जहाँ रहते हैं हम वहाँ सब हमको बहुत गंदे तरह से हमको बोलती है, ऐसी हो। हम बोले कि हम जैसे भी हैं बहुत अच्छी हैं। चरित्र पे बोलता होगा सीधे कि ये वो होता है। उन लोगों को क्या कैसे जवाब देना चाहोगी अगर उनको बोलना हो तो? अगर जिंदगी में कुछ करके दिखा दे तो भले जवाब देना बनता है मेरा। बाप रे, लड़की तो बैठे बैठे मुझे मोटिवेट कर दी, इतना कुछ बात करते करते इतना अच्छा। मतलब एक कहते हैं ना कि महिलाएं कमजोर, आपको मैंने बहुत बारी बोला है कि आप जिनको लगता है कि मतलब लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं या फिर वो बहुत किसी काबिल नहीं है, वो देख लीजिए कुछ भी कर सकती हैं। 15 साल की उम्र में भी ई रिक्शा भी चला सकती हैं, एरोप्लेन भी उड़ा सकती हैं और यहाँ का जो है वो बड़े बड़े डॉक्टर के पद पे भी हो सकती हैं, साइंटिस्ट के पद पे भी हो सकती हैं और चंद्रयान उड़ा सकती हैं। कहीं से लड़कियां कम नहीं है। ज्योति को देखने के बाद मुझे लगता है बहुत लोग सीखेंगे इस बात को। और कुछ कहना चाहोगी? वो लड़की हमसे बोलती है आप दीदी हमको भी सिखा दीजिए, हम भी चलाएंगे आपके साथ। हम बोले ठीक है हम चलाएंगे, सिखाएंगे। 2-3 को लड़की को भी सिखा रहे हैं गाड़ी कि तुम भी आगे चल के सीखो, तुमको भी दिक्कत नहीं हो। मतलब तुमसे इंस्पायर होके लोग कहते हैं ना कि मतलब हमको भी सीखना है, हम भी अपने घर का खर्च उठाएंगे। हाँ। अच्छा, तुम्हारे एज की लड़कियों को, जैसे 15-16 साल की जो लड़कियां होती हैं, उनको हम देखते हैं कि उनके बहुत सारे शौक होते हैं। उनके होते हैं कि आ जाओ बाहर आ जाओ, उनके बहुत सारे शौक होते हैं। उनका होता है कि ऐसा कपड़ा हो जाए, ये खाना हो जाए, यहाँ हम घूम लें, यहाँ हम पार्टी चले जाएं। तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा? मन तो करता होगा करने का? मन करता है, बाकी क्या करे, भाई बहन है तो अपना सारा शौक मिटाना पड़ता है। हाँ। अपने भाई बहन को शौक को पूरा करना पड़ेगा ना, क्योंकि पापा है ऐसे वैसे, तो क्या करे। चलो बहुत अच्छी बात। हाँ, भाई बोलेगा वो दिला तो दिलाना पड़ेगा, इसलिए पैसा बचा के रखना पड़ता है कुछ भी। जैसे बहुत सारे त्योहार आते हैं, पर्व आता है, अभी दिवाली था, छठ था, तो हर घर में जो है होता है वो नया नया कपड़ा खरीदते हैं हम अपने लिए। तो तुम्हारे घर पे क्या सीन होता है? मेरे भाई बोला हमको कपड़ा किनने के लिए, हम भाई को कपड़ा किनाया, सबको कपड़ा किने। फिर मेरे पास पैसा नहीं था मैं अपना कपड़ा किनने के लिए, तो मेरा भाई बोला दीदी तुम क्यों नहीं अपना कपड़ा किने? हम बोले बाबू तुम लोग खुश हो, बहुत अच्छा बात, हमको हम खुश थे, तुम लोग खुश हो। तो फिर हम अपना बाद में फिर अपना कपड़ा ले जाके। बहन की जगह पे माँ का जो है वो रोल आप निभा रही हैं, है ना? मेरी सब बोलती है 2-3 को मोहल्ला कि तुम माँ की तरह पोस्ट लोगे भाई बहन को। हम बोले कि हाँ पोस्ट के दिखा देंगे, नहीं विश्वास है तो। फिर मोहल्ला वाली 2-3 को लड़की लोगों सब ताना मारती है कि तुम ऐसी हो, तुम अपने भाई को नहीं पोस पाओगी। हम बोले कि तुम आगे यहीं रहोगी, तुम देखते रहना हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। 5-6 साल बाद आपकी भी शादी की उम्र हो जाएगी और आपको भी जो है वो छोड़ के शादी करने वाले नहीं। मेरी मम्मी जमीन ली हुई है, तो मेरे भाई बहन को मतलब मेरे भाई बहन अभी झोपड़ी में रहता है, तो झोपड़ी में उन लोग को रहने नहीं देंगे हम। अपने मम्मी की जमीन जो लिए पुनपुन दिने, मसौरी दिने, वहाँ जमीन जाके बनवाएंगे पहले, तो जाके शादी करेंगे। 15 साल में इतना कैसे आपको ज्ञान आ गया कि आप इतना सोच रही हैं कि भाई बहन को पढ़ा के ये बनाना है, मम्मी का जमीन जो लिया हुआ है उस पे घर बनाना है? कैसे इतना आ गया ज्ञान इतनी कम उम्र में? मम्मी का क्या पता, मम्मी का सहारा है। मम्मी जब मतलब विपत्ति आती है तो इंसान सब कुछ सीख जाता है, ये वाली बात है ना? चलिए, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जो तुम लोगों को कहना चाहो, जो तुम्हारे पास ना हो, या फिर लोगों को कुछ अपील करना चाहोगी जो तुमको चाहिए होगा? कुछ भी क्या बोलोगी? हमको सिर्फ हवा चाहिए और कुछ नहीं। एक हवा हवाई चाहिए आपको।
बहुत लोगों को आपने हमारे थ्रू कोऑपरेट किया है। ये लड़की जो है वो आपने देखा किस तरीके से, कोई स्क्रिप्टेड तो ये है नहीं कि मैं उसको बता रही हूँ कि आपको क्या बोलना है, परेशानी है। बहुत अच्छा लगा कि देख के कि अपने भाई बहन का ऐसा जो है वो माँ की तरह देख रेख कर रही है और साथ में इतना बड़ा एक सपना लेके चल रही है। इसके पास अपना ई रिक्शा नहीं है, घुमा के दिखा दीजिए, ये ई रिक्शा जो है वो भाड़ा का है, मतलब ऑनर कोई और है और रात को जो है वो 300-350 रुपए इसका किराया जो देना पड़ता है इसको। तो अगर चाहते हैं इसका कॉपरेट करना, अगर आप चाहते हैं कि इसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए तो ई रिक्शा चाहिए इसको। अगर आपको लगता है कि इसको कॉपरेट करना चाहिए तो आप लोग मिलकर भी कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ के हमारे कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं कि कैसे आप मदद कीजिएगा। बाकी मिलते हैं, क्या कहना चाहिएगा इस होनहार जो हम कहेंगे ना लड़की के ऊपर, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।